हेलो फ्रेंड्स, आज हम 5वीं कक्षा हिंदी का सुलभ भारती का बीज ये पाठ सीखने वाले हैं। इस पाठ में कैसे एक छोटे से बीज से एक बड़ा पेड़ बन जाता है, विशाल पेड़ बन जाता है, ये दिखाया है। तो चलिए ये पाठ सीखते हैं आज। अगर आप यहाँ देख सकते हो तो ये देखो, ये एक बीज है ना। मराठी में हम बिया बोलते हैं उसको। ओके, तो किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। एक नदी थी, उस किनारे पे एक बीज पड़ा था। बहुत छोटा बीज छोटा ही होता है। और वहाँ एक चिड़िया आई उड़कर, और वो उस बीज को चोंच मारने लगी और बीज को खाने का प्रयास करने लगी। तो बीज बोला, रुकी रहो, जमीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, तब मुझे तुम खाना। तो चिड़िया ने सुना उसको नहीं खाई। और फिर वो चिड़िया चीं चीं करती उड़ गई। फिर कुछ दिन बाद बारिश आ गई, पानी बरसा। पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। और कुछ दिन बाद वहाँ एक बकरी आई। फिर पहले चिड़िया आई थी, अब बकरी आई। और उस कोंपले को देखा, वो जो उग चुका था ना छोटा अंकुर, उसको देखा। और उसे देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। वह उन्हें खाने चली। तब कोंपल ने कहा, रुकी रहो, जड़ को गहरे जाने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। तो बकरी ने भी उसका सुना, और यह सुनकर मैं करती चली गई। फिर थोड़े दिनों के बाद बीज जो है एक छोटा सा पौधा बन गया। हम मराठी में रोप बोलते हैं ना, रोप, पौधा बन गया। और एक दिन गाय वहाँ आई, और गाय पौधे को खाने के लिए गाय ने मुंह खोला। इतने में पौधे ने कहा, रुकी रहो, डाल पात होने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। तो गाय ने भी पौधे का सुन लिया, और यह सुनकर गाय रंभाती हुई चली गई। रंभाती मतलब मराठी में बोलते हैं ना, हंबरने, गाय की आवाज़। रंभाती हुई चली गई गाय। तो फिर बहुत दिन बीत गए। फिर उसकी डालें बड़ी हो गई, शाखाएं बढ़ गई, टहनियाँ बढ़ गई। और एक दिन फिर वही चिड़िया, बकरी और गाय तीनों वहाँ आई। और उन्होंने एक दूसरे से पूछा, वह छोटा पौधा कहाँ गया? तभी वो पेड़ जो था बड़ा, वो बोल उठा, मैं ही बीज हूँ, मैं ही अंकुर हूँ, मैं ही पौधा हूँ, मैं ही पेड़ हूँ। अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। और यह सुनकर तीनों खुश हो गए। एक छोटा सा ये पाठ है, पर इसका अर्थ बहुत सखोल है। ये जो बीज पाठ है, ये रामेश्वर दयाल दुबे का है। हमको इस पाठ से प्रेरणा लेनी चाहिए कि पेड़ को कभी भी काटना नहीं चाहिए, बल्कि पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ हमको फूल फल देते हैं, औषधि देते हैं, और सबसे अच्छा हमको प्राण वायु देते हैं, है ना। पेड़ तो हमारे दोस्त हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं।
जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ मतलब वृक्ष लेते हैं और वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। उन्होंने छोड़ा हुआ ऑक्सीजन हमारे लिए अमृत है और हमने छोड़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड उनके लिए अमृत है। तो इतना गहरा नाता पेड़ के और मनुष्य के, पेड़ के और हर प्राणी के बीच में है। तो पेड़ को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। पेड़ को तोड़ने में महज 10 सेकंड या 20 सेकंड लगते हैं। अभी आधुनिक हथियार हैं, बड़े बड़े पेड़ 2-2 मिनटों में तोड़े जाते हैं और उस पेड़ को बढ़ने में कई साल लगते हैं। और उस पेड़ पे न जाने कितने पंछियों का बसेरा होगा, कितनी गिलहरियाँ होंगी। तो आप कभी भी किसी भी पेड़ को कुल्हाड़ी मत लगाइए, पेड़ को मत तोड़ें। इसके विपरीत आप पेड़ लगाओ अपने खेत में, अपने आंगन में। अगर आपका घर रास्ते के किनारे पे है तो रास्ते के किनारे में मतलब साइड में भी आप पेड़ लगा सकते हो, जो कि आपके घर के आर पार धूल भी ना आए और अच्छी ऑक्सीजन भी हमको मिले। तो ये बीज पाठ यहीं पे ख़त्म हुआ। नीचे है निम्नलिखित वाक्यों को क्रमबद्ध करके पुनः पढ़ो। क्रमबद्ध करना है हमको। उन्होंने दिए हैं वाक्य, पहले मैं वो पढ़ लेता हूँ। पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। किसी नदी किनारे एक बीज पड़ा था, अब मैं तुम सबको सबके काम आ सकता हूँ, उसकी डाली बड़ी बड़ी हो गई। तो ये 4 वाक्य हैं। अगर हम उसको क्रमबद्ध तरीके से लगाएं तो ख जो है सबसे पहला वाक्य होगा, किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा हुआ था। जो मैंने रेड लाइन उस पर की है वो वाक्य सबसे पहले लिखना है आपको और फिर पढ़ना है। किसी नदी किनारे एक बीज पड़ा था, और फिर दूसरा है पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। अंकुर फूटा तो उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई, अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। ओके, पहले है ख, दूसरा है क, ध्यान में रखो। तीसरा है घ और लास्ट है ग, चौथा ग। तो इस क्रमबद्ध तरीके से आप लगाकर पुनः पढ़ सकते हो। चने को गीली मिट्टी में बो और अंकुरित होकर पौधा होने तक उसका निरीक्षण करो। आपके घर में चने होंगे तो आप उसका ये एक्सपेरिमेंट प्रयोग कर सकते हो और कैसे कैसे उसका पौधा होता है, कैसे वो बढ़ता है, उसको देख सकते हो। और आप देखना कि आप बड़े आनंद से, प्रेम से उसको बड़ा करोगे, है ना। तो ये अच्छे से उच्चारण में उचित लय के साथ वाचन करो। 2-3 बार ये पाठ का वाचन करो तो आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगेगा। तो आज यहीं पे ये पाठ यहीं पे ख़त्म हुआ। थैंक यू।